नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान के किलों के बारे में देख रहे थे, जिसमें कि अपन ने राजस्थान के जो 6 महत्वपूर्ण किले थे, जिनको कि 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, उनके बारे में अपन ने देख लिया था। तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से किले थे। तो अपन ने कैसे याद किया था? सबसे ज्यादा हमें क्या पसंद है? आम पसंद है। उसके बाद हमें क्या पसंद है? चीकू पसंद है। उसके बाद हमें क्या पसंद है? गाजर पसंद है। तो सबसे पहले हमने देखा था आमेर के किले के बारे में, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अपन ने देखे थे ची से हमने देखा था चित्तौड़गढ़ किला। कहाँ पे स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। मौर्यों ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अपन ने देखा था कुंभलगढ़ किला, जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अपन ने देखा था गागरोन किला। तो गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। तो डोड या परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको डोडगढ़ किला भी कहा जाता है। उसके बाद अपन ने देखा था जैसे जैसलमेर किला, जैसलमेर के अंदर स्थित है। उसके बाद अपन ने देखा था रणथंबोर किला, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है और चौहानों ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो ये हमने लास्ट क्लास में राजस्थान के जो 6 महत्वपूर्ण किले हैं, जिनको कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया हुआ है, उनके बारे में देखा था। तो और भी राजस्थान के अंदर कई महत्वपूर्ण किले हैं। तो और कौन कौन से राजस्थान के किले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं, एक तो हम देखते हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। तो कहाँ पे है मेहरानगढ़ किला? ये है जोधपुर के अंदर। काफी प्रसिद्ध किला है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कौन सा किला देखने वाले हैं हमें? मेहरानगढ़ दुर्ग, या फिर इसको मेहरानगढ़ किला भी बोल सकते हैं। ये किला कहाँ पे स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला कहाँ पे है? ये है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है ये किला? तो मेहरानगढ़ किला जो है ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कौन सी पहाड़ी पे। अगर हम पहाड़ी की बात करें तो ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है चिड़िया टूक पहाड़ी पे। और किस आकृति में? तो मयूर की आकृति में। मयूर आकृति का मतलब क्या हुआ? मोर की आकृति में बना हुआ है। तो कौन सी पहाड़ी पे? चिड़िया टूक पहाड़ी पे। कहाँ पे है ये पहाड़ी? जोधपुर के अंदर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और अगर हम आकृति की बात करें तो कौन सी आकृति में बना हुआ है? मयूर आकृति में, यानी कि मोर की आकृति में ये जो किला है ये बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है और किस आकृति में बना हुआ है। तो ये मयूर आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है इस किले को? तो और क्या बोला जाता है इसको? क्योंकि ये मयूर आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ जो है ये भी इस किले को बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इस दुर्ग को? एक इसका अन्य नाम है चिंतामणि दुर्ग। तो चिंतामणि दुर्ग जो है ये भी कौन से किले को बोला जाता है? जो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, इसी को बोला जाता है चिंतामणि दुर्ग। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक तो इसको बोला जाता है मयूर ध्वजगढ़। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मयूर आकृति की पहाड़ी पे बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। मयूर आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ बोला जाता है। और इसका अन्य नाम है चिंतामणि दुर्ग। जब इस किले की नींव रखी गई थी, तो कोई भी किला, कुछ भी भवन इमारत हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव रखते हैं। तो जब इस किले की नींव रखी गई थी तो इस किले की नींव में एक राजा राम नाम के व्यक्ति हुए थे, उनकी बलि दी हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो इस किले की जो नींव रखी गई थी, तो नींव के अंदर एक व्यक्ति की बलि दी गई थी। तो किन की बलि दी गई थी? राजा राम नाम के व्यक्ति हुए थे, राजा राम। तो राजा राम नाम के व्यक्ति थे, इनकी बलि जो है ये दी हुई है इस किले की नींव के अंदर। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। इनकी नींव के अंदर, मेहरानगढ़ किले की नींव में कौन से, यानी किस व्यक्ति की बलि दी हुई है
तो राजा राम नाम के व्यक्ति हुए थे, इनकी इस किले की नींव में बलि दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या विशेषता है इस किले की? इसके अंदर कुछ मुख्य तोपें रखी हुई हैं। तो जो मेहरानगढ़ किला है इसमें कुछ तोपें रखी हुई हैं, जिनके नाम है, उन तोपों के नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, तोप का नाम दे दिया जाता है, मतलब ये भी नहीं पता चलता कि ये तोप का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, किससे संबंधित है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक तोप का नाम है भवानी तोप, तो भवानी तोप जो है वो इसी किले में रखी हुई है। तो कौन कौन सी तोप हैं जो कि मेहरानगढ़ किले के अंदर रखी हुई है? तो एक तो रखी हुई है भवानी तोप, एक इसमें रखी है शंभू बाण तोप। तो कौन सी है? शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप। एक हो गई भवानी तोप। और कौन कौन सी तोपें रखी हुई हैं? एक रखी हुई है गज्जक तोप, तो गज्जक हम खाते हैं, इसे याद रख सकते हो, गज्जक तोप। एक इसमें रखी हुई है किलकिला तोप। कौन सी तोप है, क्या नाम है? ये सारे तोपों के नाम है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तोप जो रखी हुई है मेहरानगढ़ किले के अंदर, उनके नाम है भवानी तोप, शंभू बाण तोप, गज्जक तोप, किलकिला तोप। और कौन सी तोप रखी हुई है? एक गजनी मूवी देखी होगी आप सभी ने, तो गजनी तोप जो है ये भी इसमें रखी हुई है, गजनी तोप। तो गजनी तोप यहाँ पे रखी हुई है। एक गुब्बारा तोप, तो गुब्बारा भी सभी लोग जानते हैं, गुब्बारा तोप। तो ये कुछ प्रमुख मुख्य तोपें हैं जो कि इस किले के अंदर रखी हुई हैं। तो इन सारी तोपों के आपको नाम ध्यान होने चाहिए। कौन कौन सी तोप है? भवानी तोप, शंभू बाण तोप, गज्जक तोप, किलकिला तोप, गजनी तोप, गुब्बारा तोप। एक इसमें रखी हुई है नुसरत तोप भी है, तो एक है नुसरत तोप। ये कुछ मुख्य तोपें हैं जो कि मेहरानगढ़ किले के अंदर रखी हुई हैं। अगर तोप से संबंधित प्रश्न आता है जो कि मेहरानगढ़ किले के अंदर ही रखी हुई है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तोपें जो हैं वो इसी किले के अंदर रखी हुई हैं। कुछ मुख्य इमारतें भी बनी हुई हैं। तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं जो कि इस किले के अंदर बनी हुई हैं? कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं? तो एक तो इसमें बना हुआ है रानीसर तालाब। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, रानीसर तालाब, यानी कि किसी रानी ने बनवाया है। तो रानीसर तालाब किसने बनवाया है? रानी ने बनवाया। किसकी रानी ने? तो जोधपुर के महाराजा में जोधा, तो जोधा की रानी है जसमादे। तो जोधा की रानी है जसमादे। जोधा की रानी, जोधा कौन थे? तो जोधा जो है वो जोधपुर के राजा थे। तो जोधा की रानी थी जसमादे। जसमादे ने जो रानीसर तालाब है इसका निर्माण करवाया है मेहरानगढ़ किले के अंदर। एक इसमें बना हुआ है फूल महल। कौन सा महल बना हुआ है? फूल महल। तो फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा हुए अभय सिंह। अभय सिंह ने इस किले के अंदर बनवाया है फूल महल का निर्माण। तो किसने करवाया था? अभय सिंह ने इसमें करवाया था फूल महल का निर्माण। अभय सिंह कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। इन्होंने मेहरानगढ़ किले के अंदर फूल महल का निर्माण करवाया था। और कौन कौन सी इमारतें बनी हुई हैं? एक इसमें तलहटी महल भी बना हुआ है। तो दो महल बने हुए हैं, एक तो है फूल महल और एक बना हुआ है तलहटी महल। तलहटी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के महाराजा में सूर सिंह। तो सूर सिंह कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे सूर सिंह। इन्होंने निर्माण करवाया तलहटी महल का, जो कि मेहरानगढ़ किले के अंदर बना हुआ महल है। और कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं? एक इसमें बनी हुई है भूरे खां की मजार। क्या बनी हुई है? एक बनी हुई है भूरे खां की मजार। एक इसमें कीरत सिंह की छतरी भी बनी हुई है। तो कीरत सिंह की छतरी जो है ये भी इस महल के अंदर बनी हुई है, इस किले के अंदर बनी हुई है। और क्या बना हुआ है? दो लोग थे, धन्ना और भीमा, मामा भांजे थे दोनों। तो धन्ना भीमा की जो छतरी है ये भी यहाँ पे बनी हुई है। तो धन्ना और भीमा कौन थे? दोनों मामा भांजे थे, धन्ना भीमा की छतरी। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, धन्ना भीमा की छतरी कौन से किले में बनी हुई है?
तो ये भी कौन से किले में बनी हुई है? मेहरानगढ़ किले के अंदर बनी हुई है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित किला है। पहाड़ी की बात करें तो चिड़िया टूप पहाड़ी पे बना हुआ है। किस आकृति में बना हुआ है? तो मयूर यानी मोर की आकृति में ये जो किला है ये बना हुआ है, और इसीलिए इसको बोला जाता है मयूर ध्वज गढ़। और इसको क्या बोला जाता है? चिंतामणि दुर्ग भी इसको बोला जाता है। जब इस दुर्ग की, इस किले की नींव रखी गई थी, तब उस टाइम पे राजा राम नाम के व्यक्ति थे, उनकी बलि दी गई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा हुआ है कि मेहरानगढ़ किले की नींव के समय किस व्यक्ति की बलि दी गई थी? तो राजा राम नाम के व्यक्ति हुए थे, इनकी बलि दी गई थी। कुछ प्रमुख तोपें रखी हुई हैं इसमें, जैसे कि भवानी तोप रखी हुई है, शंभू बाण तोप रखी हुई है, गजनी तोप रखी हुई है, गज्जक तोप रखी हुई है, किलकिला तोप रखी हुई है, गुब्बारा तोप रखी हुई है, और ये नुसरत तोप जो है वो इस किले के अंदर रखी हुई है। कुछ मुख्य इमारतें भी इसके अंदर बनी हुई हैं। एक तो इसमें बना हुआ है रानीसर तालाब। किसने बनवाया था? तो जोधपुर के महाराजा में जोधा, उनकी रानी है जसमादे, उन्होंने इस तालाब का निर्माण करवाया था। एक इसके अंदर फूल महल भी बना हुआ है। तो फूल महल किसने बनवाया था? जोधपुर के महाराजा हुए अभय सिंह। अभय सिंह ने यहाँ पे फूल महल का निर्माण करवाया। एक यहाँ पे बना हुआ है तलहटी महल। तलहटी महल का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के महाराजा हुए सूर सिंह। तो सूर सिंह ने यहाँ पे तलहटी महल का निर्माण करवाया। और क्या बना हुआ है? एक भूरे खां की मजार बनी हुई है, कीरत सिंह की छतरी बनी हुई है, दो मामा भांजे हुए हैं धन्ना और भीमा। तो धन्ना और भीमा की भी छतरी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये कुछ मुख्य बातें देखी अपन ने मेहरानगढ़ किले के बारे में। काफी सुंदर किला है, जोधपुर के अंदर है। कभी अगर जोधपुर जाओ तो इस किले को जरूर देख के आना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट किला हम देखते हैं। और कौन कौन से प्रमुख किले हैं? एक जयपुर के अंदर है जयगढ़ है, हनुमानगढ़ के अंदर है भटनेर किला है, बीकानेर के अंदर है तो जूनागढ़ किला भी है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जूनागढ़ किले के बारे में। जूनागढ़ किला कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे बना हुआ है जूनागढ़ किला? तो जूनागढ़ किला है बीकानेर के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम कौन सा देख रहे हैं? जूनागढ़ किला। कहाँ पे है जूनागढ़ किला? जूनागढ़ किला है बीकानेर के अंदर। इस किले की एक मुख्य विशेषता है, यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है। तो आपने देखा होगा जो पुराने किले हैं किसी के अंदर भी लिफ्ट नहीं बनी हुई, लेकिन बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है। कहाँ पे है ये किला? बीकानेर में। क्या विशेषता है? यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है। तो इस किले की मुख्य विशेषता यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है। तो शायद एकमात्र किला होगा जहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है। अब हम देखने वाले हैं जूनागढ़ किले के बारे में। जूनागढ़ किला कहाँ पे है? आप लोगों ने देखा भी होगा जूनागढ़ किला। कहाँ पे है जूनागढ़ किला? जूनागढ़ किला है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? ये किला है बीकानेर के अंदर। तो जूनागढ़ किला स्थित है बीकानेर के अंदर। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो जूनागढ़ किला किस आकृति में बना हुआ है? ये बना हुआ है चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर। तो चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर बना हुआ है जो जूनागढ़ किला है ये। इसकी एक मुख्य विशेषता है, यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है। तो आपने किसी किले में लिफ्ट बनी हुई नहीं देखी होगी, लेकिन बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है यहाँ पे लिफ्ट बनी हुई है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता हो गई, लिफ्ट बनी हुई है। तो इस किले के अंदर लिफ्ट जो है ये बनी हुई है। ठीक है, चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर बना हुआ है। इसके अन्य नाम भी हैं। इस किले को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो एक तो इसको बोलते हैं राती घाटी किला। तो क्या बोलते हैं? तो एक तो इसको बोलते हैं राती घाटी किला। तो अगर राती घाटी किले के नाम से आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जूनागढ़ किले की बात हो रही है। तो राती घाटी किला कौन से किले को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जूनागढ़ किले को। और क्या बोला जाता है इसको? एक इसको जमीन का जेवर भी बोला जाता है। तो जमीन का जेवर, जेवर किसको बोलते हैं? गहनों को बोलते हैं। तो जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जमीन का जेवर कौन से किले को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है बीकानेर के जूनागढ़ किले को। राती घाटी का किला कौन से किले को बोलते हैं? तो ये भी बोलते हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले को। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो ये बना हुआ है चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर। इसके अंदर लिफ्ट भी बनी हुई है।
शायद एकमात्र किला है जिसमें लिफ्ट बनी हुई है, ठीक है। और इस किले की क्या विशेषता है, तो इस किले के अंदर कुछ बुर्ज भी बने हुए हैं। तो कितने बुर्ज बने हुए हैं इसमें, इस किले में 37 बुर्ज जो हैं ये भी बने हुए हैं। तो 37 इसमें बुर्ज बने हुए हैं, इसके अंदर लिफ्ट भी बनी हुई है। और क्या है, इसको क्या बोला जाता है, रात्रि घाटी का किला बोला जाता है, जमीन का जेवर बोला जाता है। कुछ इसके अंदर मुख्य इमारतें जो हैं ये भी बनी हुई हैं। तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं, जो कि जूनागढ़ किला जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है इसमें बनी हुई है। तो एक तो इसमें बना हुआ है अनूप महल, अनूप महल बना हुआ है। तो कौन सा महल बना हुआ है, एक इसमें बना हुआ है अनूप महल। और कौन सी मुख्य इमारतें इसके अंदर बनी हुई हैं, एक इसमें बना हुआ है हर मंदिर। तो ये जो हर मंदिर है, यहाँ पे जो भी राजा होते थे जूनागढ़ किले के, इन राजाओं का राज तिलक जो है ये इसी मंदिर के अंदर होता था। तो हर मंदिर के अंदर राजाओं का राज तिलक होता था। तो राज तिलक जो है राजाओं का, वो कौन से मंदिर में होता था, जूनागढ़ किले के अंदर एक मंदिर बना हुआ है हर मंदिर, इसी मंदिर में राजाओं का राज तिलक होता था। और कौन सी मुख्य इमारतें इसमें बनी हुई हैं, एक इसके अंदर बना हुआ है गंगा विलास महल। तो कौन सा महल बना हुआ है, गंगा विलास महल, गंगा विलास महल। और एक हमने देख लिया कि इसके अंदर लिफ्ट बनी हुई है, तो ये भी इसकी विशेषता है, तो ये भी एक विशेषता हो गई। तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं, दो तो महल बने हुए हैं, एक अनूप महल बना हुआ है और एक गंगा विलास महल जो है ये बना हुआ है। और क्या बना हुआ है, एक हर मंदिर बना हुआ है जहाँ पे राजाओं का राज तिलक है वो हुआ करता था। तो ये मुख्य बातें हैं जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उसके बारे में। अगर हम आकृति की बात करें तो चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। अन्य नाम क्या क्या हैं, रात्रि घाटी का किला बोला जाता है, जमीन का जेवर बोला जाता है, 37 इसके अंदर बुर्ज बने हुए हैं और कुछ मुख्य इमारतें जो हैं वो इसके अंदर बनी हुई हैं। तो अगला किला देखते हैं और कौन से किले हैं राजस्थान के जो कि प्रसिद्ध हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में। भटनेर दुर्ग कहाँ पे स्थित है, भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर। तो कौन सा दुर्ग है अगला, भटनेर दुर्ग। कहाँ पे स्थित है भटनेर दुर्ग, ये स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर। तो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। देखो नाम से ही है, भैसे भटनेर और भैसे है भूपत, तो इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। तो निर्माण किसने करवाया था भटनेर दुर्ग का, इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। अगर हम बात करें कि जो भटनेर दुर्ग है, ये दुर्ग सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। तो राजस्थान के अंदर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उसमें से सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो हुए हैं भटनेर दुर्ग पे। तो भटनेर दुर्ग जो है सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसपे कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस पे हुए हैं, भटनेर दुर्ग पे। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण, तो इससे आप समझ जाओगे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जो है ये इसी दुर्ग पे हुए। एक विदेशी आक्रमणकारी में तैमूर, आप सभी ने नाम सुना होगा तैमूर का। तैमूर कौन है, तो विदेशी आक्रमणकारी है तैमूर। तो तैमूर ने भी इस दुर्ग पे आक्रमण किया था। तैमूर जो है इन्होंने इस किले पे आक्रमण किया था। जब तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो उस टाइम पे जो हिंदू महिलाएं हैं उन्होंने जोहर किया था, लेकिन हिंदू महिलाओं के साथ साथ में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने भी इस टाइम पे आक्रमण किया था। तो जब तैमूर ने भटनेर दुर्ग पे आक्रमण किया था तो उस टाइम पे हिंदू महिलाओं के साथ में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने भी यहाँ पे जोहर किया था। तो अभी तक हमने जितने भी दुर्ग देखे उन्होंने उसके अंदर जो भी जोहर हुआ, जो भी साका हुआ, उसमें हमने नहीं देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। लेकिन भटनेर दुर्ग जो है यहाँ पे जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उस टाइम पे हिंदू महिलाओं के साथ साथ जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने भी जोहर किया था। तो जोहर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर जोहर और केसरिया एक साथ होते हैं
तब उसे हम साका बोलते हैं। तो तैमूर के आक्रमण के समय, तो तैमूर के आक्रमण के समय, तैमूर एक विदेशी आक्रमणकारी था, तो तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू महिलाओं के साथ में, हिंदू महिलाओं के साथ में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हिंदू महिलाओं के साथ में, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो इस आक्रमण के बाद में तैमूर ने कहा था कि जो भटनेर दुर्ग है, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ये भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग है। तो भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग किसने कहा था भटनेर दुर्ग को? तो ये तैमूर ने ही कहा था। जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो तब उसे पता चला कि इस किले पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। तो इसने इस किले को क्या कहा? भारत का सबसे सुरक्षित किला। तो भारत का सबसे सुरक्षित किला किसने कहा था? तैमूर ने कहा था। कौन से किले के लिए कहा था? तो ये क्या था? ये कहा था हनुमानगढ़ के भटनेर किले के बारे में। इस किले के अंदर कुछ मुख्य इमारतें भी बनी हुई हैं, जो कि हमने सभी किलों के अंदर पढ़ी हैं। तो इस किले की मुख्य इमारतें कौन कौन सी हैं? अगर हम भटनेर दुर्ग की मुख्य इमारतों की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य इमारतें जो हैं वो बनी हुई हैं। तो इसके अंदर 52 तो बुर्ज बने हुए हैं। कितने बुर्ज बने हुए हैं? तो 52 तो इसके अंदर बने हुए हैं बुर्ज। तो 52 इसमें बुर्ज बने हुए हैं। तो बलबन का आपने नाम सुना होगा। बलबन का भाई था शेर खां। तो बलबन का भाई था शेर खां, उसकी यहाँ पे कब्र भी बनी हुई है। किसकी कब्र बनी हुई है? शेर खां की। शेर खां कौन था? ये था बलबन का भाई। तो शेर खां की कब्र बनी हुई है। बीकानेर के एक राजा हुए थे, काफी प्रसिद्ध राजा हुए थे, काफी महान राजा हुए थे, राय सिंह। उनके बेटे थे दलपत सिंह। तो दलपत सिंह और उनकी जो रानियां थी, उनके यहाँ पे स्मारक भी बने हुए हैं। तो दलपत सिंह कौन थे? दलपत सिंह जो है ये बीकानेर के महाराजा राय सिंह के पुत्र थे। दलपत सिंह व उनकी रानियों की, दलपत सिंह व उनकी रानियों के स्मारक। तो उनकी जो रानियां थी, पहले तो कई रानियां होती थी एक राजा के, तो उनकी रानियों के स्मारक जो हैं वो भी यहाँ पे बने हुए हैं। दलपत सिंह कौन थे? तो बीकानेर के एक महान राजा हुए थे राय सिंह, उनकी पुत्र थे दलपत सिंह, और उनकी जो रानियां हैं उनके स्मारक यहाँ पे बने हुए हैं। कुछ प्रमुख मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि एक तो बना हुआ है भद्रकाली का मंदिर। तो कौन सा मंदिर है? भद्रकाली का मंदिर। कहाँ पे बना हुआ है? कहाँ पे बना हुआ है? हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग में। और कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं? यहाँ पे कच्ची ईंटों की जो दीवारें हैं ये भी बनी हुई हैं। तो कच्ची ईंटों की दीवारें जो हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। कच्ची ईंटों की दीवारें। तो ये कुछ प्रमुख इमारतें हैं जो कि हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग के अंदर बनी हुई हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। तैमूर एक विदेशी आक्रमणकारी हुआ था। जब तैमूर ने इस पे आक्रमण किया था तो उस टाइम पे हिंदू महिलाओं के साथ साथ में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने भी यहाँ पे जोहर किया था। उस आक्रमण के बाद में तैमूर ने कहा था कि जो भटनेर दुर्ग है ये भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग है। तो उस टाइम पे तो पूरा भारत एक हुआ करता था, राजस्थान अलग नहीं था। तो उसने क्या कहा था कि भारत का सबसे सुरक्षित दुर्ग है। कुछ यहाँ पे मुख्य इमारतें भी बनी हुई है, जैसे 52 तो यहाँ पे बुर्ज बने हुए हैं। शेर खां जो कि बलबन का भाई था, शेर खां की कब्र बनी हुई है। दलपत सिंह कौन था? तो बीकानेर के जो राय सिंह हैं, राजा थे बीकानेर के, उनका पुत्र है दलपत सिंह। दलपत सिंह अगर इनकी बीकानेर में होती, इनकी जो स्मारक है, तब इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन इनका है हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग के अंदर। तो राजा तो थे बीकानेर के, जो राय सिंह है वो बीकानेर के राजा थे, उनके पुत्र थे दलपत सिंह। तो दलपत सिंह और उनकी जो रानियां हैं, इनके स्मारक कहाँ पे बने हुए हैं? हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग के अंदर। और ये राजा कहाँ के थे? इनके पिता ये थे बीकानेर के राजा। ठीक है,
भद्रकाली का मंदिर भी बना हुआ है और कच्ची ईंटों की दीवारें यहाँ पे बनी हुई थी। तो ये हमने कुछ मुख्य बातें देख ली जो हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग है उसके बारे में। तो और कौन कौन से दुर्ग हैं राजस्थान के जो कि प्रसिद्ध हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अब हम देखते हैं जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में। तो जयगढ़ किले के बारे में देखते हैं, कहाँ पे है जयगढ़ किला। जयगढ़ किला स्थित है जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर में। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण शुरू तो किया था मान सिंह ने। तो निर्माण किसने शुरू किया था? निर्माण शुरू करा था मान सिंह ने। तो अगर हम निर्माण देखें कि जयगढ़ किले का निर्माण किसने किया था, तो शुरुआत किसने करी थी निर्माण की? शुरू किया था मान सिंह ने। और पूरा किसने किया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इसको पूरा करा था। तो पूरा करा था मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं इन्होंने इस किले का जो निर्माण है ये पूर्ण किया था। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है यानी अभी वर्तमान में जो हमें दिखाई देता है ये जो स्वरूप है ये किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था सवाई राजा जयसिंह ने। तो वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था ये भी पूछा जाता है। वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था, देखो स्वरूप से याद रख सकते हो, वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह। किसने? सवाई राजा जयसिंह ने। तो ये किया था सवाई जयसिंह ने। तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं। निर्माण शुरू किसने किया था? तो मान सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया था। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया था। उसके बाद जो वर्तमान स्वरूप है इस किले का, जयपुर का जो जयगढ़ किला है इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये किसने प्रदान किया था? तो सवाई जयसिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप जो है ये प्रदान किया था। ये जो जयगढ़ दुर्ग है, जो जयगढ़ किला है, ये आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। यानी आमेर पे जब भी कोई संकट आता था तो ये लोग कहाँ चले जाते थे? जयगढ़ दुर्ग पे। ऊंचाई पे स्थित होने के कारण ये क्या थी? संकटकालीन राजधानी। ये थी संकटकालीन राजधानी, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे संकटकालीन राजधानी। तो ये क्या थी? संकटकालीन। तो जब भी इन पे कोई संकट आता था तो आमेर के लोग कहाँ चले जाते थे? ये चले जाते थे जयगढ़ दुर्ग पे। जयगढ़ दुर्ग ऊंचाई पे स्थित था, तो ऊंचाई पे स्थित होने के कारण जो आक्रमणकारी हैं वो जल्दी से वहां पहुंच नहीं पाते, इसलिए ये क्या थी? ये इनकी संकटकालीन राजधानी थी। और इस किले का जो निर्माण है ये भी आपातकाल के दौरान ही किया गया था। तो अगर हम इसका निर्माण देखें तो जब आपातकाल की परिस्थितियां आई थी उस टाइम पे इस किले का निर्माण किया गया था और ये आपातकालीन राजधानी थी आमेर की। कुछ मुख्य इमारतें बनी हुई हैं, तो इस किले में भी कुछ मुख्य इमारतें बनी हुई हैं। तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं जो कि इस जयगढ़ किले के अंदर बनी हुई हैं? एक तो इसमें रखी हुई है जयबाण तोप। जब इस किले में हम जाते हैं तो एक बड़ी सी तोप रखी हुई है, उसका नाम क्या है? जयबाण तोप। जयबाण तोप। तो जयगढ़ किला है, जयबाण तोप है, तो याद रख सकते हो जयगढ़ किले के अंदर कौन सी तोप रखी हुई है? काफी बड़ी सारी तोप है, बाहर से ही दिखती है, जयबाण तोप। एक तो इसमें रखी हुई है जयबाण तोप। और इसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं? इस किले के अंदर सुरंगें भी बनी हुई हैं। तो क्या बनी हुई हैं? सुरंग। सुरंग जो हैं, सुरंगें, तो बहुत सारी सुरंग बनी हुई हैं तो हम सुरंगें बोल देंगे। इस किले के अंदर सुरंगें बनी हुई हैं। पानी के टांके बने हुए हैं। तो पानी के टांके से क्या मतलब है? जैसे कि पानी के बड़े बड़े कुएं टाइप में बने हुए हैं, तो पहले इसको क्या बोलते थे? टांके बोलते थे। यानी कि बड़े बड़े पानी के तालाब बने हुए हैं, तो पानी के टांके बने हुए हैं। पानी के टांके जो हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। और क्या बना हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे हथियार रखे जाते थे, तो हथियारों का कारखाना भी बना हुआ है। तो हथियारों का कारखाना क्या है यहाँ पे? हथियारों का कारखाना। एक इसके अंदर जो राजनीतिक कैदी होते थे उनको रखने के लिए एक कैद बनी हुई थी, यानी जेल बनी हुई थी, जिसका नाम है विजयगढ़ी। तो विजयगढ़ी, तो विजयगढ़ी कौन सी इमारत का नाम है? जो राजनीतिक कैदी होते थे तो उनको जिस जेल में रखा जाता था उस जेल का नाम है विजयगढ़ी।
कहाँ पे है? तो ये जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के अंदर ये जो विजयगढ़ी जेल है ये बनी हुई है, जो कि राजनीतिक कैदियों के लिए ये जेल होती थी। तो ये हमने इसकी कुछ मुख्य इमारतें देखी। एक तो इसके अंदर जयबान तोप रखी हुई है, सुरंगें बनी हुई हैं, पानी के टांके बने हुए हैं, हथियारों का कारखाना है इसके अंदर, और इसके अंदर विजयगढ़ी जेल जो है ये भी बनी हुई है, जो कि राजनीतिक कैदियों के लिए की जेल थी। तो ये हमने इसकी कुछ मुख्य बातें देखी। अगर हम निर्माण की बात करें तो मानसिंह ने निर्माण शुरू किया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण पूर्ण किया था, और वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था सवाई जयसिंह ने। तो ये तीनों चीजें आपको, तीनों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। इसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, या तो निर्माण शुरू किसने किया वो पूछ लेगा, निर्माण पूर्ण किसने किया वो पूछ लेगा, वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया वो भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जयगढ़ दुर्ग क्या था? आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। जब आपातकाल की परिस्थितियां बनी थी उसी टाइम पे इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। कुछ मुख्य इमारतें भी इसके अंदर जो कि हमने देख ली। तो ये हमने जयगढ़ किले के बारे में जो भी मुख्य बातें थी उनके बारे में देख लिया। तो राजस्थान के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण किले हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी जो भी किले बच गए राजस्थान के उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।